आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन चर्च, जो इस समय चर्च में खड़े हैं, अपने हाथों को उठाऊं। आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो बाइबल बोलती है कि परमेश्वर की आवाज ऐसे कभी किसी को सुनाई नहीं देती। उन लोगों को सुनाई देती है जो लोग पवित्रताई से भक्ति के साथ परमेश्वर का आदर करते हैं। इस समय परमेश्वर एक छोटे से बच्चे से भी बात करना चाहता है, वो बड़े बुजुर्ग से भी, वो हर एक जन से बात करना चाहता है। मैं ऐसे लोगों को महसूस करता हूं कि आप इस समय अपने मन को खोलें, क्योंकि परमेश्वर भजन संहिता में बोलते हैं उसके 4 के 3 में भी 4 में भी कि हर एक भक्त जन अपने आप को अलग रखे, क्योंकि भक्त को परमेश्वर ने अलग होने के लिए बुलाया। आप संसारिकता के जुए में ना जुटें। आप अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, परमेश्वर को इस बात से दिक्कत नहीं है। उसको सिर्फ यही है कि मेरे लोग पाप ना करें। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, वहां पर लिखा अपने बिछोने पर पड़े रहकर भी, सोचते हुए भी पाप ना करो। अब बिछोने पर भी, अब जब बेड पर भी लेटते हैं, अब कोई ऐसी चीज मत देखें, ऐसे सीरियल, ऐसे नाटक, ऐसे मूवी ना देखें जिसमें आपका मन भटकता है। आप लोग जब बेड पर जाएं, आप वचन को पढ़ने के बाद फिर सो जाएं। आपके ख्वाबों में परमेश्वर के ड्रीम्स आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके ड्रीम्स में परमेश्वर के दर्शन आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के लिए थोड़ा सा टाइम अलग रखेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है। ये फैसला आपको लेना है। अगर आपने ये फैसला लिया, क्योंकि आप संसार की चिंताओं में पड़कर आप बेड पर सोने के लिए जाते हैं और सारी रात परमेश्वर ढूंढता रहता है ऐसे मनुष्यों को, कौन है जो आज संसार की चिंताओं से, बच्चों की, परिवार की चिंताओं से परे रहकर मेरे दर्शन का खोजी है। दाऊद बोलता है, परमेश्वर मैं तेरे दर्शनों का खोजी हूं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को दर्शन देना चाहता है। आपको आज से फैसला लेना है कि परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना करता हूं, हो सकता है आपसे बात ना कर रहा हो परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर हमेशा गुप्त तरीके से बात करता है, अलग अलग तरीके से बात करता है आपसे। वो आप रात को उस समय अलग करें अपने आप को। जो आपने दिन में देखा है, वो आपको दिन में ड्रीम में दिखा रहा है, वो प्रभु की ओर से नहीं है। जो आपने नहीं देखा है और परमेश्वर आपको दिखा रहा है, वो प्रभु की ओर से आएगा। और इसी समय परमेश्वर आपके सपनों के भेद बताएगा। दानियल ने सपनों के भेद बताए। यूसुफ के ऊपर ये गिफ्ट था, आपके ऊपर भी ऐसा गिफ्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है कि बिजी ना रहो। अगर आप बिजी हैं दिन भर, परमेश्वर खुली आंखों से किसी से बात नहीं करना चाहता। आपकी संसारिक आंखें खुली हैं, लेकिन आत्मिक आंखें खोल लो। आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। आपने अगर ये फैसला लिया है, इसलिए परमेश्वर ने अय्यूब को कहा, तूने अपनी लाइफ में मुसीबतें इसलिए देखी क्योंकि तू खुली आंख से मुझे देख रहा है, लेकिन आत्मिक आंखों से बोलता है, कह रहा है कि सुन। अय्यूब के 38 चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं 12 और 13 में, तो वहां पर लिखा क्लियर बोलता है, कह रहा है कि आज अपने आप को पवित्र कर, शुद्ध कर, और कह रहा है कि मेरे दर्शन का खोजी हो जा, कि ताकि परमेश्वर, कह रहा है कि आज जब तू रात को गहरी निंद्रा में होता है, लिखा तब मैं तेरे से बातें करता हूं। लिखा जब वो इंसान गहरी निंद्रा में होता है, तब परमेश्वर बातें करता है। आप गहरी निंद्रा में हैं, आप कहकर परमेश्वर को सो गए हैं, वो गहरी निंद्रा में आपके अंदर बातें करेगा, आपको हर मुसीबत से बचाएगा,
आपको क्या करना है क्या नहीं करना, सारी बातों का भेद आपको बताएगा। अगर आपको समझ नहीं आता ड्रीम्स तो आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है, कह रहा है कि अगर तू प्रार्थना करे सुबह उठकर, और क्योंकि मैं रात को पहला ड्रीम्स तुझे दिखाऊंगा गहरी निंद्रा में, वो 12 बजे के बाद वो जो ड्रीम्स आ रहा है आपके पास, और सुबह 4 बजते ही आप वो ड्रीम्स के लिए प्रार्थना करने हैं। अगर नेगेटिव है उसके लिए प्रार्थना करो, पॉजिटिव है तो आमीन बोलकर खुश हो जाओ। आपने जब किया तो बाइबल में लिखा, अय्यूब को कहा, कह रहा कि ताकि तू जब अपने ड्रीम्स के लिए प्रार्थना करे, उठे सुबह 4 बजे, जो मैंने तुझे दिखाया है, तेरे से बात की है, कह रहा कि दुनिया की हर चीज तेरे वश में कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है अपने आप को कि आप छोटे नहीं हैं, आप आशीषित लोग हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, पास्टर बन जाऊं। मैं उसको कहूंगा कि वो नालायक आदमी है। आप हारो नहीं। अगर आपकी बुलाहट बिजनेस में है, ये परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। प्रभु बता रहे हैं अपने लोगों को किस तरह से लोग मेरे पास आते हैं, किस तरह से लोग फिर भी रोग चर्च आते हैं और निराश हो जाते हैं। आपसे बात कर रहा है प्रभु, कह रहे हैं कि बिजनेसमैन है, नहीं चलता है, पास्टर अच्छा लगता है, कुछ नहीं करना पड़ता, पास्टर बन जाते हैं। लेकिन आत्मिक तरीके से परमेश्वर कह रहा है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे आप जॉब पर हैं, आप हारे नहीं। चाहे पास्टर हैं, आप हारे नहीं। अपनी आत्मा में हार मत मनाएं। आपकी आत्मा कभी नहीं हारती, याद रखना। जिनकी आत्मा हारती है वो जल्दी बीमार पड़ते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर ने हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बुलाया है यीशु मसीह के नाम में। आपको जीतने का तरीका मत्ती की किताब में दिया कि प्रार्थना कर, मैं तुझे जिताऊंगा। हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। उसने उदाहरणों में आपको संक्षेप करके बताया, आपको एग्जाम्पल देकर बताया कि अच्छी भूमि में बोएगा, फसल बाहर आएगी। अगर आप अभिषिक्त के साथ जुड़े हुए हैं तो याद रखना, अगर आपको फैसला है कि आप अभिषिक्त प्लेस पर आते हैं तो आपको कैसी भी मुसीबत में क्यों ना शैतान ने घेराओ, लेकिन अभिषिक्त के साथ जुड़े रहने का फायदा यह है कि आपकी मुसीबतों में परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है परमेश्वर यहाँ पर है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज से मैं समझ गया पवित्र आत्मा मुझे कैसे प्रार्थना करना है, मुझे क्यों सुबह उठाया जाता है परमेश्वर, क्योंकि मेरे ड्रीम्स को, मेरे दर्शन को जो तूने मेरे से बात की है कोई चुरा न ले, क्योंकि मैं परमेश्वर तुझे बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा वो मिट्टी जो इनके ऊपर शैतान ने डाली है, जब ये सोते हैं तो शैतान भी मिट्टी डालता है इनके ऊपर कि ये ड्रीम्स को भूल जाएं। ये तो जो तूने बातें की हैं भूल जाएं, लेकिन अगर ये फिल्म देखकर सोए हैं परमेश्वर तो तू नहीं, शैतानी बात करेगा इनके साथ। लेकिन परमेश्वर अगर बाइबल पढ़कर सोए हैं, परमेश्वर आत्मा में होकर सोए हैं, तो पवित्र आत्मा तेरे भूखे और प्यासे हैं, तुझे ढूंढ रहे हैं, ड्रीम्स में भी, सोने के टाइम भी तेरे से बात करना चाहते हैं। परमेश्वर आज से वो दर्शन इनको दिखाई दे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी पूरी हो यीशु मसीह के नाम में, हर एक ब्लेसिंग पूरी हो यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा, झारखंड से, पाकिस्तान से, इंडिया से, भारत के किसी भी कोने से, नेपाल से, मैं कह रहा हूं कि आप आशीषित हैं और आशीषित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग स्वर्ग से मिल रही है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि तू मेरी ओर है और मेरी ओर से तू खड़ा है। मैं हारने वाला व्यक्ति नहीं हूं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि सच में तू योशापात के साथ खड़ा हुआ और जैसे ही योशापात ने गीत गाया और प्रार्थना किया, मेरे पिता उस दिन से वो जीतने लगा यीशु मसीह के नाम में। जीत उसके कदमों में आई। मैं कह रहा हूं कि जीत मेरे चर्च के कदमों में आएगी यीशु मसीह के नाम में। हर विश्वासी जीत को देखेगा। अपने बिजनेस में जीत को देखोगे, आप अपनी पढ़ाई में देखोगे, अपनी हर एक आशीष आज आप स्वर्ग से उतरते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। तेरे मार खाने से हर एक जन कहे, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे
से मिली मुझको रिहाई। डैडी थैंक यू जीसस। तेरी मार खाने से अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करता है, पवित्र आत्मा। बहुत सारे लोग जान लेंगे कि प्रभु यहोवा सुनता है। मैं देखता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फिर से कुछ मुसीबतें आती हैं, आते हुए देख रहा हूँ। मैं कहूँ जैसे समुद्री तटों पर मैं देख रहा हूँ, कुछ बांग्लादेश पर कुछ प्रॉब्लम्स आती देख रहा हूँ कि कैसे हो सकता है जैसे कोई भूकंप, सुनामी लहरें, कुछ तूफान, कुछ ऐसे। ये 2022 और 2023 6 महीने के अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स को देखता हूँ। मैं देखता हूँ भारत के ऊपर फसलों में कीड़ा लग गया है, हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, टिड्डियाँ आ जाएं, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ऐसे कीटाणु आ जाएं, कुछ पानी की कमी हो जाए, कहीं भी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन आप सुन भी रहे हैं कई देशों में ऐसा हो रहा है, कई देशों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ 2022 और 2023 के बीच में कुछ ऐसा भारत में भी हो रहा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अपने लोगों के लिए दुआ करो, आशीष दें। आइए हाथों को उठाएं, अपने देश के लिए दुआ करें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर हमारे देश के ऊपर दया कर। पवित्र आत्मा जी भारत देश के ऊपर दया कर परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा सच में हर एक किसान की फसलों को, बिजनेसमैन को, हर एक परमेश्वर रोजगार करने वाले व्यक्ति को, हाथ से कमाने वाले व्यक्ति को परमेश्वर आशीषित कर आज से यीशु मसीह के नाम में। हमारे देश के हर एक ऑफिसर को, मिनिस्टर को ब्लेस कर परमेश्वर। और मेरे प्रभु हमारे देश में तेरी शांति बनी रही यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो लोग इस समय हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी हमने भी जो भी कोई जाने अनजाने में कोई अपराध, कोई गुनाह किया परमेश्वर क्षमा कर। और इसी समय हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा तू क्षमा करता है परमेश्वर, लोगों से बातचीत करता है और इन्हें आशीषित करता है। मेरे प्रभु जो लोग आज संडे के दिन परमेश्वर किसी कंपनी बाग में घूमने के लिए नहीं गए, तेरे दरबार में आए हैं परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा राजा उन्हें दिल खोलकर अपनी प्रजा को आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा कि ये तेरा अनुग्रह है और तू देख रहे परमेश्वर, ब्लेसिंग को दे रहा है। मैं दे रहा हूँ, आत्मा कहता है मैं दे रहा हूँ, ले लो यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलकर। मैं देखता हूँ कि नेहा तेरे कामों में रुकावट है और ऑनलाइन तू मुझे देख रही है, परमेश्वर तेरे कामों को खोलेगा। तुझे बहुत चक्कर आते हैं, परमेश्वर तुझे आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ ऐसे पीले सूट में 3 बहनें सामने हैं जिनके पास बेटा नहीं है। मैं देख रहा हूँ किसी कोई पीला सूट है, कोई लाल चुन्नी डाला है। मैं देख रहा हूँ कोई पीला सूट है, ऐसा मैं देख रहा हूँ और अच्छा नहीं है। आपको गुड न्यूज मिलेगा, जो भी कोई पीले सूट में सामने आए शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के लिए। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक से अपने हाथों को उठाओ शाबाश। और इसी समय तूने वादा पूरा कर दिया। आज विश्वास करें परमेश्वर अपने वादे को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो बाइबल में पढ़ते हैं, आप प्रॉमिस को सुनते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग इस बात पर बिलीव कर रहे हैं, जो इस वचन के बाद आमीन बोल रहे हैं, इस प्रोफेसी के बाद याद रखना कि आपने जो बाइबल के अंदर एक प्रॉमिस, आज छांट लो कौन सा प्रॉमिस मैंने बोलना है। आज घर तक जाते हुए वो प्रॉमिस, वो वायदा परमेश्वर को बोलते हुए जाना। जैसे योशु बोलता है परमेश्वर तूने ये कहा था, अब्राहम बोलता है तेरे वायदे को उन लोगों को दिखाई देगा। परमेश्वर के प्रॉमिस, परमेश्वर के वायदे आपकी लाइफ में पूरे होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग इस साल के एंड में घर बनाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं अब तक तो कुछ नहीं हुआ। मैं फिर देखता हूं जिनके नाम GRSMNP से साल के एंड में आपको शुरुआत अच्छी होगी यीशु मसीह के नाम में। अब 2023 आपके लिए अच्छा आएगा, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप महसूस करेंगे इस बात को कि मैंने जो नहीं बना पाया मैं बनाया है, क्योंकि परमेश्वर 2022 के शुरू में अगर आपके लिए अच्छा नहीं किया, लेकिन ये एंड आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि दाखरस जब कम हो गया, लास्ट में जब एंड में जो दाखरस था वो सबसे बेटर था, याद रखना। इसलिए परमेश्वर शुरू में नहीं अंत में अच्छा करता है, याद रखना। आपने भलाई की है किसी के साथ,
बेशक आपके साथ अब तक कुछ भी भला ना हुआ हो, लेकिन प्रभु का आत्मा बोलता है कि अंत में तेरी आशा पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। कह रहा वो तेरा टाइम अच्छा आएगा, परमेश्वर आशा को पूरी करेगा यीशु मसीह के नाम में। वादा तूने पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। मैं देख रहा हूँ, सुनो, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपको आशीष देना चाहता है। जो चर्च के लोग इस समय ब्रांच हैं, जो मुझे देख रही हैं, जो इस समय ऑनलाइन, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप महसूस करेंगे आज के बाद जो बच्चे फ्लॉप हैं, जो बोलते हैं हम फेलियर हैं, आप फेलियर नहीं रहेंगे। आज के बाद आपको गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात को सुनना है, जिनके नाम बी से NRSGHY और F और A से हैं, आप 2022 के एंड से और 2023 मार्च तक आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब की आशीष को देखेंगे। आप महसूस कर रहे हैं आपका यहाँ भक्ति करना फेल नहीं जाएगा।